किराए के पति भाग 8। दोस्तों, पिछले भाग में पल्लवी अपने ऑफिस के नए ब्रांच हरियाणा में चली जाती है। राहुल और पल्लवी के बीच दूरियां बढ़ जाती हैं। पल्लवी कोई लड़के का फोटो राहुल को भेजती है और बोलती है कि वो उससे शादी करने वाली है। राहुल भी हाँ बोल दिया। अब आगे जिंदगी की कश्मकश में फंसा हुआ था राहुल। सोच रहा था वो क्या कुछ पैसे कमाना, खाना खा लेना, सांस लेना यही जिंदगी है। भगवान, ये पति शब्द से ही अब दूर रखना मुझे। ऐसे ही कुछ बातें उसके दिमाग में चल रहे थे। न उसकी सोच का कोई अंत था, ना कोई हाल था। ऐसे ही कुछ कुछ सोच में डूबा हुआ था राहुल। तभी अचानक उसका मोबाइल रिंग हुआ। पल्लवी के पिताजी का फ़ोन था। राहुल फ़ोन उठाया और बोला, हेलो अंकल जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। ये बताओ कि अब पल्लवी कैसी है? उसको होश आया कि नहीं? राहुल को कुछ समझ में नहीं आया। तो वो कुछ पल्लवी जी को होश आया, मतलब पल्लवी सुबह से बेहोश थी ना। अब कैसी है वो? अभी आप कहाँ हैं? पल्लवी के पास? अस्पताल में नहीं हो? ये सारे सवाल राहुल के लिए थे, लेकिन राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बोला, अंकल जी आप क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। अस्पताल? पल्लवी जी बेहोश? ये सब क्या? फिर पल्लवी के पिताजी बोले, क्या तुम्हें सच में पता नहीं कि आज सुबह पल्लवी का एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी अस्पताल में बेहोश पड़ी हुई थी। किसी अनजान इंसान मुझे सुबह फ़ोन करके बताया था। मुझे लगा कि आपको सब पता होगा और आप अभी पल्लवी के साथ होंगे। राहुल चौंक गया। ये सारे बातें सुनकर उससे समझ नहीं आया कि अब क्या करे। फिर तुरंत पल्लवी के पिताजी को बोला कि आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, और फ़ोन काट दिया। उसी समय ही वो हरियाणा के लिए निकल गया। पल्लवी का ऑफिस का एड्रेस उसके पास था। करीब 2 घंटे बाद वो पल्लवी के ऑफिस पहुंचा। तब तक पल्लवी का फ़ोन भी नहीं लग रहा था। ऑफिस से पता करके वो अस्पताल में पहुंचा, जहां पल्लवी एडमिट थी। पल्लवी की हालत देखते ही उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वो तभी बेहोश ही थी। सिर में और पैर में चोट लगी थी, प्लास्टर लगा हुआ था। उसके पास उसके ऑफिस की एक लड़की थी। राहुल उससे बात किया, बोला, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकती हो, मैं अब यहीं रहूँगा जब तक पल्लवी जी ठीक नहीं हो जाती। तब तक वो लड़की भी कुछ देर बाद चली गई। करीब 2-2.5 घंटे बाद पल्लवी को होश आया। परेशान होकर खुद को देखने लगी। राहुल को पूछी, तुम कौन हो और मेरे साथ ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चौंक गया था राहुल पल्लवी के सवाल से। पल्लवी उससे पहचान नहीं रही। वो तुरंत डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर चेकअप किया और बोले, एक्सीडेंट के वक्त इनके सिर में चोट लगी थी, तो हो सकता है इनकी दिमाग कुछ हिस्से में प्रॉब्लम हो रहा है। आप इनके घर वालों को जल्द से जल्द बुलाओ। राहुल भी तुरंत फ़ोन करके पल्लवी के घर वालों को बुला लिया। कुछ घंटे बाद वो लोग भी पहुंच गए। डॉक्टर से बात की। घर वालों ने पल्लवी सिर्फ अपनी माँ को ही पहचान सकी, बाकी कुछ भी उसे याद नहीं था। ना किसी की शक्ल, ना किसी की बातें, ना कोई रिश्ते। सब परेशान हो गए थे कि अब क्या होगा। क्या पल्लवी कभी किसी को पहचान पाएगी या नहीं? सब ने डॉक्टर से बात किया तो उन्हें कहा, पल्लवी की याददाश्त पूरी तरह नहीं गई है। वो कुछ दिन या कुछ महीनों में धीरे धीरे रिकवर कर लेगी। दिमाग पर कोई जोर नहीं देना, बस आप लोगों को ये ख्याल रखना होगा। कल तक आप इनको घर ले जाइए। फिर एक दिन बाद पल्लवी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। उसकी मम्मी पापा उसके साथ में अपने घर ले गए। राहुल भी उनके साथ था। सबके मन में एक ही बात थी, पल्लवी की याददाश्त वापस आ जाएगी या नहीं। पल्लवी के पापा ने राहुल से बात किया। पल्लवी के बारे में बोले, बेटा पल्लवी तो बोल रही थी कि तुम दोनों शादी कुछ महीने बाद करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अभी तुम दोनों शादी कर लो।
मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता। क्या राहुल, तुम अभी भी पल्लवी से शादी करने को तैयार हो? उसकी याददाश्त चली जाने के बाद तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? जी अंकल जी, मैं पल्लवी से शादी करने को तैयार हूँ। उनकी ये हालत से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो एक हादसा है जो कभी भी किसी के साथ हो सकता है, लेकिन अगर कुछ दिन बाद शादी करते तो अच्छा होता, क्योंकि हो सकता है जब तक पल्लवी जी की याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम अभी पल्लवी के लिए जो कुछ कर रहे हो वो कोई नहीं करेगा। हो सकता है तुमसे शादी होने के बाद उसकी याददाश्त जल्द ही वापस आ जाए। वो भी तो तुमसे शादी करना चाहती थी, और मेरे हालात तो तुम्हें पता है, आज हूँ तो कल नहीं हूँ। ऐसे में अपनी बेटी के हाथ एक सुरक्षित हाथ में सौंप कर मरना चाहता हूँ। भावुक होकर पल्लवी ने पिताजी बोले रहे थे, राहुल सब कुछ सुन रहा था। शांति से बोला, ठीक है अंकल जी, अगले महीने मैं इंस्टीट्यूट से छुट्टी ले आता हूँ, फिर आप शादी की तैयारी करना। ठीक है बेटा। राहुल के सिर पर हाथ रखते हुए पल्लवी के पिताजी बोले, सोच में पड़ गया राहुल। न जाने कैसे कैसे परिस्थिति उनके ज़िंदगी में आती हैं। जिस पल्लवी को वो इतना प्यार करता है, इतना सम्मान देता है, अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा मानता है, ज़िंदगी के हर पल उनके साथ बांटना चाहता है, वही पल्लवी के साथ उसका शादी हो जाना, लेकिन वो खुश नहीं है। राहुल तो अभी शादी भी नहीं करना चाहता। कितनी अजीब बात है, राहुल की ज़िंदगी में शादी ही एक तरह का ग्रहण ही है। उसे कभी न सुख मिला न सुकून, लेकिन शादी के लिए ना वो कभी मना कर सकता था, दिल से ना खुश था। वो चाहता था कि पल्लवी जी उसे दिल से अपनाए, खुशी से उनके हाथ थाम ले, लेकिन सब कुछ उल्टा चल रहा था। पल्लवी के घर में सबको पता था कि राहुल और पल्लवी शादी करने वाले हैं अपनी मर्जी से, लेकिन ये सिर्फ एक पल्लवी का फैसला हुआ। सफ़ेद झूठ है, पल्लवी शादी से बचने के लिए घर वालों को झूठ बोली थी, लेकिन जब उसकी याददाश्त जा चुकी है, ये कहानी से पर्दा उठेगा कौन? और दूसरी तरफ पल्लवी के पिताजी बेटी को शादी के जोड़े में देखने के लिए एक एक दिन गिन रहे हैं। राहुल कैसे बोल देगा कि उनको जो पता है सब झूठ है? जिंदगी की आखिरी पड़ाव में कैसे राहुल उनका सपना तोड़ देगा? राहुल के लिए पल्लवी जितना मायने रखती है, उससे कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं पल्लवी के पापा। पल्लवी के लिए, कम से कम पल्लवी जी के लिए, उसके परिवार की खुशी के लिए राहुल को ये शादी तो करना ही है, और उसका डिवोर्स केस भी सेटल होने वाला है। फिर उसको अपनी पहली पत्नी से डिवोर्स मिल जाएगा। करीब 1 महीने बाद राहुल और पल्लवी की शादी हो गई। दोनों परिवारों की आशीर्वाद से दोनों ने एक नई दिशा में अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की। पल्लवी को उसके घर वालों ने राज़ी किया, शादी तो करवा दिया, लेकिन राहुल सच्चाई उससे पता था। उस दिन को सोचकर वो डर रहा था, जिस दिन पल्लवी की याददाश्त वापस आएगी, क्या पल्लवी उससे अपने पति के रूप में स्वीकार करेगी? क्या राहुल का ये दूसरी शादी सफल होगा? जो भी होगा, शादी तो हो चुकी थी दोनों की, और राहुल को उस परिस्थिति में जो सही लगा उसने वो किया। पल्लवी के पिताजी की बहुत बड़ा ख्वाहिश पूरी करना भी उसकी जिम्मेदारी था, और हो सकता है पल्लवी की याददाश्त वापस आ जाए। और रही बात पल्लवी जी की, अगर याददाश्त आने के बाद उसे नहीं अपनाया तो कोई बात नहीं, हट जाएगा वो पीछे। इस रिश्ते को अपनाने में कोई लालसा नहीं है, तो रिश्ते टूटने के डर कैसा? पल्लवी की इच्छा भी राहुल का आखिरी इच्छा है। पल्लवी की खुशी में ही उसकी खुशी है। और रही बात उसकी ज़िंदगी के, उसके हाथ की लकीरों में जो गम की लकीरें हैं, पता नहीं वो कभी मिटेंगी या नहीं। पति तो बना 1 बार नहीं 2 बार, लेकिन प्यार पत्नी सुख तो किस्मत की बात है, हर किसी को यूं नहीं मिलता। क्या इत्तेफाक है, पल्लवी
ही उसको किराए के पति बनाई थी और आज राहुल पूरी दुनिया के लिए पल्लवी के पति हैं, लेकिन सही मायने में आज भी वो पल्लवी को किराए के पति के रूप में ही जानता है।